लोग पढ़ने वाले हैं एमओटी के बारे में। एमओटी का जो फुल फॉर्म है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का एमओटी कंसेप्ट। तो एमओटी कंसेप्ट किस बारे में है? दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहला कीवर्ड जो है वो हमारा है कि ओवरलैपिंग के बारे में बात की जाती है एमओटी कंसेप्ट के अंदर। और ये ओवरलैपिंग किन के बीच में होती है? ये होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। ठीक, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो व्हाट इज एमओटी? इट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, एमओटी आने के पहले जो कंसेप्ट आया था वो था वीबीटी कंसेप्ट। ठीक है, तो हम अगर कंपैरिजन करें एमओटी वर्सेस वीबीटी के बारे में, तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं कि अगर वीबीटी के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, तो वीबीटी बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये एओ मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, और एमओ का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एमओ का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वीबीटी कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, कंबाइन मतलब ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, सो दैट वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड। यानी इसको आप ऐसे समझ लो कि 1+1 मिलते हैं तो 1 ही बनाते हैं। ये वीबीटी का पॉइंट है। लेकिन एमओटी ये बोलता है कि अगर हम यहाँ पर जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करवाते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं, तो इनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि एमओटी का मतलब है 1+1 से क्या बनने वाला है? 1+1, यानी कि 2 से 2 बनने वाले हैं, जबकि वीबीटी बोलता था 2 से 1 बनने वाले हैं। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वीबीटी एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एमओटी। तो हम आ जाते हैं इस साइड कि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दो ओवरलैपिंग करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से वन एमओ इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग, एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड अदर एमओ इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है फॉर्म होते हैं। एनर्जी वाइज कंपेयर करें हम, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है बॉन्डिंग से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली दूर होते हैं। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग हैज़ मोर एनर्जी देन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, बॉन्डिंग एमओ कब बनता है? बॉन्डिंग एमओ तब बनता है जब दोनों ऑर्बिटल सेम फेज में कंबाइन करते हैं। ठीक है, सेम फेज का मतलब ये है कि जैसे फॉर द एग्जांपल मैं 2pz और 2pz दो ऑर्बिटल लेके आ रहा हूँ, और ये वाला जो एक्सिस है ये मैंने मान लिया जेड एक्सिस के अलोंग ये दोनों आते हैं। तो यदि ये यहाँ पे ऑर्बिटल का मैंने फेज बताया प्लस और माइनस, यहाँ पे ये प्लस और माइनस, अगर प्लस के सामने प्लस आ रहा है इसका मतलब सेम फेज है। तो सेम फेज के कंबाइन होने से दे विल फॉर्म बॉन्डिंग एमओ। ठीक है, तो बॉन्डिंग एमओ बनता है सेम फेज के कंबाइन हो। सेम फेज मतलब प्लस के सामने प्लस आ गया। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि ये दोनों मिलकर, ये जो ऑर्बिटल है, ये दोनों ये लॉब्स मिलकर एक बड़ा ऑर्बिटल ये बना लेते हैं, और ये वाले छोटे होके इसके आसपास मैंने बना दिए माइनस माइनस। तो प्लस प्लस कंबाइन हो गए और एक बड़ा लॉब बना दिया प्लस का। ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के साथ मैंने नोटेशन लिख दिया 2pz। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग एमओ को। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग कब बनता है? जब दोनों एओ जो है एटॉमिक ऑर्बिटल वो आए अपोजिट फेजेस में। अपोजिट फेज मतलब प्लस के सामने आ जाए माइनस। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये आ गया यहाँ पे माइनस, और इस वाले ऑर्बिटल का ये लोब है प्लस वाला। तो दो अपोजिट साइंस अगर आ रहे हैं, ठीक है, उस केस में ये लॉब्स जो है इलेक्ट्रॉन दूर भागने लग जाते हैं, और दूर भागने लगेंगे तो ये वाले जो लॉब्स हैं, माइनस वाला ये छोटा हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब प्लस वाला लॉब बड़ा हो जाएगा। तो ये लॉब बड़ा हो जाएगा और ये लॉब छोटा हो जाएगा, और इसी तरीके से प्लस छोटा हो गया है, माइनस बड़ा हो गया है। तो ये वाला लॉब बड़ा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें दूर की तरफ भाग रहे हैं, और इनके बीचों बीच यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, जिस प्लेन को हम बोल देंगे नोडल प्लेन। तो दिस इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। अब देखिए, जब भी एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो उसके ऊपर हम साइन लगाएंगे स्टार का। तो सिग्मा 2pz, मैं यहाँ मिला रहा था 2pz और 2pz, तो इनके बनने से जो बना बॉन्ड वो बना सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, और इसका नोटेशन है 2pz। ठीक है,
तो सिग्मा स्टार 2p जो है एंटी बॉन्डिंग हमने बना दिया। तो इन शॉर्ट समरी ये है कि 2 ऑर्बिटल आए थे हमारे, ठीक है। जब ये इस तरीके से आते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो प्लस के सामने प्लस आया तो हमने क्या किया, इनको जोड़कर इस तरीके से बना दिया, ये बॉन्डिंग एमओ हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए प्लस के सामने ये माइनस आ गया तो अपोजिट फेज में हमने इनको जो है दूर भगाया, और उस केस में जो है हमने बना दिया कि दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा के ऊपर स्टार हमने लगा दिया। तो दिस इज द समरी ऑफ एटॉम एमओटी कि एटॉमिक ऑर्बिटल 2 कंबाइन करते हैं तो उनसे 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें एक तो होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो वन इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब जैसा हम देख चुके हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, तो दूर भागने से क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज मोर देन बॉन्डिंग, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये तो था हमारा एक्सप्लेनेटरी पार्ट एमओटी का। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें लेते हैं हम केस फर्स्ट कि अगर मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं तो हम ऑर्बिटल जो यहाँ पे ऑर्डर याद रखना है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑर्डर आपको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करने का ट्रिक ये है कि हमारे पास सबसे पहले 1s ऑर्बिटल होता है, फिर 2s और फिर 2p होते हैं। 1s में 1 होता है, 2s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ px, 2px, 2py और 2pz, ठीक। तो होता क्या है, 1s और 1s की ओवरलैपिंग से बनेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, जिनमें एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है 2s से 2s स्टार। उसके बाद जो शुरू के 2p है, शुरू के 2p से हम बना लेंगे पाई, और बाद के एक p से बना लेंगे हम सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ बने हमारे पाई 2px और पाई 2py, जिनमें ये साइन है, इसका मतलब इक्वल एनर्जी है। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो दीज आर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा, हमने क्या किया, पी के 2 ऑर्बिटल मिला के इससे पाई बना दिया, इससे पाई बना दिया, और इनकी एनर्जी बराबर बोल दी। और 2pz को हम लाए अलोंग द एक्सिस, तो इससे हमने सिग्मा बना दिया। तो सिग्मा 2pz इसके बाद आ जाता है। तो 3 में से 2 पाई और 1 सिग्मा। अब एग्जैक्टली इनका सेम रेप्लिकेट करना है एंटी बॉन्डिंग वाला, तो स्टार लगा के इनको हमने इसके नीचे ऐसा कैसा रिप्रेजेंट कर दिया। एनर्जी इस साइड जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, तो मैंने ग्रेटर देन साइन लगाया है, मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि 14 से ज़्यादा हो तो उस केस में ये ऑर्डर में इस पर ध्यान देंगे, ये इंटरचेंज कर देंगे हम पोजीशन। तो पाई 2px, पाई 2py को हम इधर ले आएंगे और सिग्मा 2pz को इधर ले आएंगे, यानी कि ये हो गया सिग्मा 2pz हम इधर ले आए पाई, और बाकी सारा ऑर्डर सेम। याद करने के लिए, बाकी सारा ऑर्डर हमारा सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों ऑर्डर, ये 14 के कम वाले, ठीक है, 14 तक के, और ये 14 से ज़्यादा वाले, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये पॉली का प्रिंसिपल है। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है उसके लिए एग्जांपल समझते हैं एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में 2 O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है और टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 16 है। अब मुझे 16 के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 14 के लिए हमने नीचे वाला ऑर्डर लिखा है। इस ऑर्डर को याद करके मैं इसमें भरना चालू करता हूँ। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेंगे, ठीक है। तो 1s2, फिर 1s2 स्टार, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2s2 स्टार, यहाँ तक हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz2, 2 यहाँ भरे हमने, फिर हमने पाई 2px2, पाई 2py2, यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 14। अब इसके बाद एनर्जी ऑर्डर में आते हैं पाई स्टार और पाई स्टार, 2px और 2py। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहाँ तक 14 आ गए, 2 और भरने एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल 16 थे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके भरते हैं। ये हुंस रूल को फॉलो करवा रहे हैं हम, ठीक। हुंस रूल को फॉलो करवाते हुए आप बाउ रूल फॉलो करवा दिया हमने, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरवा दिया। और हुंस रूल बोलता है कि अगर इक्वल एनर्जी हो तो एक एक करके भरेंगे, पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक इस सब में एक एक ना आ जाए। तो ये भरने के बाद फिर हम काउंट कर लेते हैं कि जिन पे स्टार लगा हुआ है एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। हमें पता लगे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से काउंट कर लो, 1 2, इसके बाद ये 4 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 10 हो गए,
एंटी बॉन्डिंग में 6 हो गए। चलो अब यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो हम क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का डिफरेंस 6 माइनस 10 माइनस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें वैसे भी पता है, ओ डबल बॉन्ड ओ जो है वो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ, तो 2 बॉन्ड हमें पता ही है ऑटो मॉलिक्यूल में, तो इसी को हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं अगर स्ट्रक्चर में पता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर 14 तक का ये याद रखना है। 14 से ज़्यादा जो है 14 तक का ऊपर मैंने बनाया है ये याद रखना है, 14 से ज़्यादा याद रखना है। अच्छा O2 में हमने जब इलेक्ट्रॉन भरे तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो अब आप ये देखिएगा कि हम यहाँ पे इन एक एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण हम इनको क्या बोल सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपने किसी मॉलिक्यूल में ओड नंबर में टोटल आया, ठीक है, टोटल ओड नंबर में है, तो आप उसको बोल दो पैरामैग्नेटिक हमेशा होगा ये, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हमेशा होगा। जैसे अगर मैं O2 प्लस की बारे में बात करता हूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, ओड नंबर में है तो ये पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, कि कैसे भी भरो आप एक इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक। लेकिन अगर इवन नंबर में आता है तो इवन नंबर में फिर आपको MOT का जो कंसेप्ट का ऑर्डर है इसको भर के देखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, पैरा भी हो सकता है या यहाँ पर डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। तो डायामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और पैरा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि MOT पे कौन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें कहा O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2, इनमें कंपेयर कीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं इनके टोटल इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ पहले, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, या 17 इलेक्ट्रॉन, या 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो आप सीधा लिख दो पैरा, ये पैरा लिख दिया मैंने। अब इवन नंबर में है तो इवन नंबर में आपको ऑर्डर में भर के देखना होगा। तो जब आप भर के देखोगे तो ये हमारा आने वाला है पैरा, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं O2, और ये वाला हमारा आने वाला है डायामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है पैरा डाया वाला, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है वो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में 1 है, O2 में 2 होंगे, O2 माइनस में 1 होगा, और O2 डायामैग्नेटिक है तो 0 होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। अब इसके बाद वो पूछ सकता है आपसे कि इनमें बॉन्ड ऑर्डर बताइए, ठीक है। तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर भी हमें भर के देखना होगा ऑर्डर में। तो बॉन्ड ऑर्डर इनका आता है 2.5, O2 का 2, 1.5, ये भर के ही देखा है हमने, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ सकता है कि किस ऑर्डर में इनका बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये हमने बना दिया इस तरीके। अब देखिए ऐसा होता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड्स बढ़ते हैं, और बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी जो लेंथ होगी, मजबूत बॉन्ड होगा तो लेंथ कम होती जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर आपसे पूछा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ इस ऑर्डर में जो है वो चेंज होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस 2 की, सबसे कम O2 प्लस की। वाई? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है O2 प्लस का, और O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो दिस इज़ अ सिग्नेटरी क्वेश्चन ऑफ MOT कंसेप्ट जो पूछा जाता है। तो अगेन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि MOT में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज मोर देन दी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये 2 ऑर्डर जो 14 इलेक्ट्रॉन तक वाले और 14 के ज़्यादा वाले, जिनका मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि सिग्मा 1s 1s स्टार, 2s 2s स्टार, पी में 3 होते हैं तो शुरू के 2 से हमने बना दिए पाई, और तीसरे से बना दिया सिग्मा, और ऐसा कैसा एंटी बॉन्डिंग।
14 से ज़्यादा हमें इंटरचेंज करवा देना है बॉन्डिंग वाले पी के, यानी कि सिग्मा 2pz आगे पाई पीछे। इसके बाद हमें जो है इलेक्ट्रॉन काउंट करके टोटल हमें ऑर्डर में भरना है। ऑर्डर में भरने के बाद हम अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, अगर सारे 2 वाले हैं तो डाया हो जाएगा, कहीं भी 1 दिख गया तो वो पैरा हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम पैरामैग्नेटिक पहचान सकते हैं। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि सबसे पहले तो आपको जो है पैरामैग्नेटिक पूछ सकता है, तो ओड नंबर वाले को पैरा सीधा लिख दीजिए, E1 को भर के देखना पड़ेगा कि पैरा या डाया। इसके बाद आप ऑर्डर में भर कर इस यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उस पर पूछ सकता है। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद उसका उल्टा ऑर्डर जो है हमारा बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द MOT कंसेप्ट।